हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वो पावर जिसको यूज़ करके मैं सफल हुई हूँ, वो हर पावर, वो हर बात मैं अपने इन यूट्यूब सेशंस के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो जो हमने पावर सीरीज़ शुरू करी है, अचीवर्स पावर सीरीज़ शुरू करी है, उसका आज हम सेकंड वर्जन आपको दिखाने वाले हैं। हम उसका जो कहते हैं ना कि क्या और अचीवर्स करते हैं कि सफल होते हैं, आज हम उस टॉपिक पे, एक सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति की शक्ति। फ्रेंड्स, जो लोग विजुअलाइज कर पाते हैं वो लोग एक्चुअलाइज कर पाते हैं। हमने सही सब लोगों ने सुना है, पर वो सही तरीका क्या है, कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, कैसे उसको अपनाया जा सकता है, यही लेकर के हम आज का अपना यूट्यूब सेशन लेकर के आए हैं। और चलिए चलते हैं कि क्यों ज़रूरी है और कैसे इसको सही तरीके से किया जा सकता है। ज़रूरी तो बिल्कुल एक सिंपल से कारण से है कि हम हर चीज़ 2 बार अचीव करते हैं, पहले अपने माइंड में और फिर वास्तविकता में। तो जब हमें पता ही है कि पहले माइंड में अचीव करना ज़रूरी है, तो उसकी कल्पना करनी, उसको विजुअलाइज करना, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो पहले से हमारे दिमाग में चलने लगे, वो दिमाग में जैसे सत्य होने लगे, वो ही करना होता है हमें सफलता के लिए। तो विजुअलाइज करना है। फिर बात आती है कि कैसे करना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगेन, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा एक सिनर्जी के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी हम विजुअलाइज की स्पेलिंग लेकर के चलेंगे और फिर उस पर ही बात करेंगे कि कैसे विजुअलाइज किया जाए, या वो तरीके जो कौन से मैं काम में लेती हूँ। लेट मी टेल यू, जिस भी चीज़ को विजुअलाइज कर लेती हूँ ना, बस भगवान का साथ है, वो सच हो जाता है। तो कैसे मैं करती हूँ, मैं सिखा रही हूँ। आपने जो भी तरीका सीखा है, जो तरीका आपके लिए काम कर रहा है, उसको काम में लेते रहिए और इसमें से जो कुछ अच्छा लगे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वी से आता है वर्बलाइज व्हाट यू वांट। फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन बाद में आता है, कल्पना बाद में आती है, पहले बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो विजुअलाइज करना मुश्किल है, फिर उसको पाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं जो करती हूँ वो ये, मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, थोड़ा सा भी इशारा भी होता है ना कि अच्छा, कहीं 100 करोड़ की कोई चीज़ मिल सकती है, कोई 10 करोड़ की कोई चीज़ मिल सकती है, कोई इतने करोड़ की घड़ी हो सकती है। जो कुछ भी मेरे को कभी भी पता चला ना, जब मैंने पहली बार अनाउंस किया था कि मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज़ बेंज देनी है, तो मेरा 100 रुपये का भी चेक नहीं आया था और कोई मेरी कल्पना में नहीं था। मैंने कोई मतलब मर्सिडीज़ को पास से देखा भी नहीं था ज़िंदगी में। एक बार मुझे याद है, हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, हम किसी टैक्सी में थे और पास से एक मर्सिडीज़ निकली थी, जूही चावला उसमें बैठी हुई थी। सबने बताया, अरे जूही चावला, जूही चावला, जूही चावला। तो पीछे से पता चला कि अच्छा जी, इसको मर्सिडीज़ कहते हैं। मैं तो बस इतना ही मर्सिडीज़ को जानती थी। तो मर्सिडीज़ जिस कार के बारे में आपको पता ही नहीं, उसको विजुअलाइज़ करना कोई आसान काम तो नहीं है, बट वर्बलाइज़ किया। ऐसे ही बस पता था, हाँ जी मर्सिडीज़ अच्छी कार है, वो जूही चावला बैठ के गई थी, यानी बड़े लोग मर्सिडीज़ में घूमते हैं भैया। तो बोलना शुरू किया, हस्बैंड को मर्सिडीज़ कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज़ कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज़ कार देनी है। तो विजुअलाइजेशन की मेरा ये मानना है, शुरुआत होती है वर्बलाइजेशन से। बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा बोलोगे कैसे। तो जब आप इस दुनिया में हो, मानव योनि में हो, आपके पास सफलता के सारे तरीके हैं। हर कोई है जो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ सीखने सिखाने को अवेलेबल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही आपके हर सपने को सच करने के लिए। तो बस बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है। शुरुआत वहीं से ही होती है। तो वी से आता है वर्बलाइज व्हाट यू वांट। देन कम्स आई से, इंटेंस इमोशंस आर द की। अब खाली सुरेखा भार्गव ने कह दिया विजुअलाइज करो और आप कल्पना करने बैठे ना, उस कल्पना में दम नहीं आएगा जब तक कि जो आप चाहते हो उसमें इंटेंस इमोशन नहीं डालोगे। कहते हैं ना, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो फिर कायनात लगती है उसको सच का साबित करने में। तो शिद्दत से चाहना है, उसको इंटेंस इमोशन डालने हैं, डीप डिज़ायर करनी है। और उसका जो फॉर्मूला है, जो तरीका है ना, उसके बारे में सोचो। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगोगे ना, किसी में घुसने लगोगे ना, नाक लेकर के इन्वॉल्व होने लगोगे ना, तो दुनिया की खूबसूरत चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें, फिर आपको वो अच्छी भी लगने लगेंगी। मुझे क्या पता था कि मर्सिडीज़ क्या है। गई, जाके एक मर्सिडीज़ शोरूम में चली गई, एक टेस्ट ड्राइव लेकर के आई, उसकी फ़ोटोग्राफ लेकर के आई, उसकी फ़ोटोग्राफ को लगाया। फिर सोचने लगी कि जब मैं मर्सिडीज़ लूँगी तो मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, जब उनको गिफ्ट करूँगी वो क्या कहेंगे, उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, वो जो भाभी जिन्होंने मना कर दिया था, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, वो क्या कहेंगी, वो जो उन्होंने ऐसा कहा था वो क्या कहेंगे, और मतलब कैसा मैं फ़ील करूँगी। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, मम्मी साइकिल पे स्कूल जाया करती थी, साइकिल पे मैं कॉलेज जाती थी, और मर्सिडीज़ बेंज खरीद ली। वो ना ऐसे खरीदी नहीं है, खरीदने की औकात भी नहीं है, 100 रुपये का भी चेक आ नहीं रहा है, और उस मर्सिडीज़ बेंज में अपने इमोशनल, कहते हैं ना, इंटेंस इमोशंस डालने लगी। अरुण जी को पैंट और शर्ट देती हूँ,
पैक करके देती हूँ, पर उन्हें पता होता है, उनको पता है उनकी बीवी उनके लिए क्या कर सकती है कि भैया पैंट शर्ट कुछ दिया होगा, चलो धो करके प्रेस करके चढ़ा दो हैंगर पे, इतना ही तो। और अगर मैं उनको कार देने खड़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा? तो इंटेंस इमोशन, जो कुछ भी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हो ना, उसमें इंटेंस इमोशन डालो। तो पहले आप वर्बलाइज करो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, फिर उसमें डीप डिज़ायर इन्वॉल्व करने लगो, उसमें रंग भरने लगो, उस फोटोग्राफ में, उस फ्रेम में रंग भरने लगो, तो आपका काम आसान हो जाता है। देन कम्स एस से आता है सेट द सीन राइट। ये मेरा फेवरेट है। विजुअलाइज करने का तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि अपने आप को डायरेक्टर समझो। जैसे मूवी का, फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो क्या करता है? अब ऐसा तो है नहीं कि आज कभी खुशी कभी गम का वो सीन जिसमें शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतरने वाला है और जया बच्चन आरती की थाली लेकर के खड़ी है और सब लोग डांस कर रहे हैं, वो बस आज सुबह सोचा और 2 घंटे बाद फिल्मा दिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। उस पर एक एक चीज सोची होगी उसके बारे में, वो कैसा होगा, कैसी थाली होगी, कैसे भगवान की मूर्तियाँ होंगी, कैसे पर्दे होंगे, क्या कपड़े पहने होंगे, कौन कौन पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, कौन कौन डांस कर रहा होगा, कौन से हेलीकॉप्टर में, कैसे हेलीकॉप्टर में, क्या पहन कर, क्या हाथ में लेकर के शाहरुख खान उतरेगा। उस सीन में गॉड इज इन डिटेल जिसको कहते हैं ना, उस सीन के बारे में 10,000 एलिमेंट डिस्कस किए गए होंगे, डिसाइड किए गए होंगे, उस पर प्लानिंग हुई होगी। तो आप भी जब जो कुछ भी विजुलाइज करना है ना, आपको मान लो कार खरीदनी है और कार खरीदते वक्त उसकी डिलीवरी के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पाना है ना उसको पाते हुए अपने आप को देखना है विजुलाइज करते वक्त। तो आपने क्या किया? कार है, कार का ये शोरूम है, मुझे ये ब्रांड पसंद है, मैं ये कलर की खरीदूंगा, फिर मैं फूल लेकर के जाऊंगा, मैं ढोल वाले बुलवाऊंगा, मैं काजू की बर्फ़ी खिलाऊंगा, मैं समोसे खिलवाऊंगा, स्प्राइट की बोतल होंगी, ये होगा। तो जैसे आज वो हो रहा हो, ऐसा आप उस सीन की डिटेल में जाओ कि क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, कौन कौन से प्रॉप्स चाहिएंगे, कौन सा म्यूजिक चल रहा होगा, कहीं कौन से बलून लगे होंगे तो कौन से बलून लगे होंगे। जैसे एक डायरेक्टर पूरा वो सीन में रंग भरता है ना, ऐसे आपको सीन पूरा प्रॉपर स्क्रिप्ट से लेकर के एंड तक कि भैया क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, आपको सीन के बारे में सोचना है। तो सेट द सीन राइट, ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स। मैं जब ट्रेन में जाया करती थी ना, तो ट्रेन आगे जाती है, पेड़ पीछे जाते हैं ना, मैं 8-8, 10-10 घंटे एक एक सीन के बारे में सोचा करती थी। जब 1 लाख रुपए का चेक आएगा तो क्या करूँगी, जब गाड़ी लूँगी तो कैसे लूँगी, जब घर बनाऊँगी तो क्या करूँगी। अब लोग कहते हैं मैं कुछ भी करती हूँ तो बहुत ग्रैंड करती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो बहुत वेल प्लान्ड होता है। अब उनको क्या बताऊँ कि वो आज प्लानिंग नहीं करती हूँ, आज नहीं कर रही हूँ प्लानिंग। वो प्लानिंग तो सालों से, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, मैं तब से वो प्लानिंग करती आई हूँ। अब जैसे मेरे को पता है कि हाँ मेरे पास मैं जब फार्म हाउस का इनॉग्रेशन करूँगी, उसकी जब होम वार्मिंग होगी, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसा रहा होगा, 21 पंडित बैठ करके बड़ी सी हवन बेदी पर है ना मंत्र पढ़ रहे होंगे, चारों ओर से म्यूजिक चल रहा होगा, वो सब जगह कोई किसी भी कोने पे रिजॉर्ट में बैठा होगा, उसको वो मंत्र सुनाई दे रहे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हेलीकॉप्टर से लाए जा रहे होंगे। सब कुछ उस फार्म का जो आज मेरे पास अभी नहीं है, पर उसका सीन टू सीन मैं क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, क्या कैसे कैसे उनको रखूंगी, मैंने क्या पहना होगा, मेरे घर वालों ने क्या पहना होगा, सब कुछ एक डायरेक्टर की तरह सेट है। तो सेट द सीन राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू से आता है अल्ट्रा प्रिसाइज इज द प्राइस वी हैव टू पे। अल्ट्रा प्रिसाइज होना है, ऐसे ना वेग सा नहीं कार चाहिए, वेग सा नहीं कि हाँ मर्सिडीज चाहिए या बड़ा सा घर चाहिए या उससे आगे जाना है, उससे ज़्यादा कमाना है, नहीं, जो कुछ हो ना वो प्रिसाइज हो, इतना कमाना है। मैंने कहा था मुझे टॉप 100 रिचेस्ट लेडी में आना है, अब वो इनफ नहीं था। आज तक मैं टॉप 100 रिचेस्ट में आई हूँ या नहीं आई हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो अमाउंट ही नहीं बनाई, मैंने वो लिखा ही नहीं कि मुझे इतने अरब कमाना है, मुझे इतने करोड़ कमाना है। मैंने आज तक पता भी करने की कोशिश नहीं करी कि वो जो टॉप 100 रिचेस्ट लेडीज़ हैं उसमें जो 100th है वो कितना कमाती है। हो सकता है मैं उन 100 में आ भी गई हूँ, पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, आपको जो भी चाहिए ना उसमें प्रिसाइज, बिल्कुल बिल्कुल सटीक होने चाहिए। गॉड इज इन डिटेल, विस्तार में भगवान है, भगवान विस्तार में है। तो जो कुछ पाना चाहते हो ना उसको कल्पना करो, और कल्पना में आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में इस कमरे में वाइट कलर के पर्दे अगर आपको चाहिए तो वाइट कलर के पर्दे होने चाहिए, छोटे पर्दे चाहिए या ऊपर से लंबे लंबे पर्दे लटके होने चाहिए। हर चीज़ आप अभी जब आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पाना चाहते हो ना, उस समय आप अपनी कल्पना शक्ति में प्रिसाइसली हर चीज़, हर एक सीन डिसाइड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ए से आता है, हम विजुअलाइज की स्पेलिंग पे चल रहे हैं, आपको याद है ना, VISU। अब ए से आता है अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। जब आप विजुअलाइज करते हो, कल्पना शक्ति में जाते हो ना, तो लिमिटलेस थिंकिंग करनी है, बिल्कुल अपने आप को कहीं भी रोकना नहीं है।
सोचना ही नहीं है। आपके पास उस समय कोई कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए कि भैया मैं ये नहीं खरीद सकूंगा, ये ही खरीद लूंगा। जिस समय कल्पना ही करनी है तो छोटी कल्पना ही नहीं करनी है। छोटी कल्पनाएं सच नहीं होती हैं। छोटी कल्पना करने का सही तरीका नहीं है। आपको जब कल्पना ही करना है तो अबंडेंस में सोचो। वो जो देने वाला है ना, जो वैसे भी देगा ना, उसके पास सब कुछ है। और विजुअलाइजेशन की यही तो पावर है कि जो आप विजुअलाइज कर लोगे वो आप पालोगे। तो आप अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू, सब कुछ है सोच करके, बहुत बिलीव के साथ, बहुत फेथ के साथ, बहुत आस्था के साथ वो आप अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाओ और फिर सोचो कि आप क्या क्या पाने वाले हो, कैसा कैसा पाने वाले हो। घर का नागल होगा तो कैसा होगा, घर गाड़ियाँ आएंगी तो कैसी होगी, बच्चों की शादियाँ होंगी तो कैसे थाली भर भर के आप जेवर दोगे, या जब अनाथाश्रम खोलोगे तो वो कैसा खोलोगे। अब जैसे मुझे जो वृद्धाश्रम बनाना है वो सीन टू सीन डिज़ाइन है। उसमें जो एमपी थिएटर है उसमें वो वाली लिफ्ट लगाई है मैंने। वो जो चेयर पे कोई भी बैठ जाता है और ऊपर तक किसी भी सीढ़ी पर जाकर के वो हर सीढ़ी पर रुकेगी। वो जो एमपी थिएटर का जो हर एक रो है उस पर वो लिफ्ट रुकेगी। कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग है वो सब जगह चढ़ करके नहीं जा सकते। एमपी थिएटर है तो वो चेयर पर बैठेंगे और वो जिस रो पे जाएंगे उस रो पे चले जाएंगे। जो उसमें स्विमिंग पूल बनाया है ना, उसमें हाइड्रोथेरेपी का इंतजाम किया है। अब स्विमिंग पूल में बड़े बुजुर्ग लोग आसानी से उतर नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल है, तो हाइड्रोथेरेपी है। वो बाहर चेयर पर बैठेंगे, वो चेयर उनको पानी में ले जा करके छोड़ेगी और फिर वाटर में जाने के बाद तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग पानी में है ना बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा एक एक चीज़ डिटेल बनाई है मैंने अपने वृद्धाश्रम में। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आप पाना चाहते हो, उसकी डिटेल में जा करके और अबंडेंस में है, इस विश्वास के साथ, इस बिलीव के साथ जो है वो आपको सोचना है। देन एल से आता है लव what you want, don't fear for it। जो चाहते हो ना, जो कल्पना करना चाहते हो ना, उसको प्यार करो। विजुअलाइजेशन में अगर डर शामिल होगा ना तो वो विजुअलाइजेशन का सही तरीका नहीं है और वो सही साबित भी नहीं होगा, आप वो नहीं पा सकोगे। जब विजुअलाइज कर ही रहे हो, उसकी ताकत काम करती है, दूसरों के लिए भी काम करती है, तो आप भी अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाओ और प्यार करो जो आप पाना चाहते हो। मैं आज अंधाश्रम बनाना चाहती हूँ, या मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहती हूँ, या मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, उसको बहुत प्यार करती हूँ उस ख्याल को। और जैसे आज नहीं, जब मेरे पास कोई पैसा नहीं था तब भी मुझे पता था हाँ ऐसा हो जाएगा। कोई भी मूवी में बेस्ट से बेस्ट सीन देखा, वो मैं मेरे जो सीन्स होते हैं उस सीन में लाके डाल लेती हूँ। कोई एक अच्छा सा फाउंटेन दिखा तो मेरे सीन में डाल लेती हूँ। कोई एक अच्छा सा सोफ़ा दिखा तो मेरे सीन में डाल लेती हूँ। कहीं कोई अच्छा सा रिसेप्शन दिखा तो मेरे उसमें डाल दिया। कहीं मैंने बाहर कोई झील के किनारे बेंचेस पड़ी देखी या गोल टेबल रखी है, उसके चारों ओर 4-5 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वृद्ध लोग बैठ सकते हैं, वो ला करके मैंने कल्पना में मेरे वृद्धाश्रम में ला करके सेट कर लिया है। तो जो भी आप चाहते हो उसको प्यार करना है, उससे डरना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस। फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रिक। जब हम विजुलाइज करते हैं ना तो खाली देखना नहीं है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं हर एक इंद्रिय को उसमें इन्वॉल्व करना है। आंखों से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, जीभ से हम टच कर सकते हैं, हाथों से हम फील कर सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों की पांचों इंद्रियां अपने आप जो भी सीन विजुलाइज कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व करो। जैसे आप सोचते हो कि अच्छा आप अपनी कंपनी के टॉप लेवल पे जाओगे और आप स्टेज पर जा रहे हो, 10,000 लोग हॉल में बैठे हैं, स्टेडियम में बैठे हैं, आपका नाम पुकारा जा रहा है, पूरे हॉल में अंधेरा है, वो 10,000 लोग गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट आपको कानों में सुनाई दे रही है, और वो सामने स्क्रीन पर आपकी फोटोग्राफ लगी हुई है, पूरे हॉल में अंधेरा है, स्क्रीन बिल्कुल लिटअप है, और एक वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती है, वो आप जैसे जैसे आप चल रहे हो वो आपके साथ साथ सीढ़ियों पर, वो भी उसकी रोशनी में आप स्टेज पर आते हो, आकर के देखते हो तो 10,000 लोग खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं, और सामने के सोफे पर आपके पेरेंट्स खुशी से रो रहे हैं, आपका बच्चा भंगड़ा कर रहा है। वो जो फूलों की माला आपको पहनाई गई उसकी खुशबू आपको आपकी नाक में सुनाई दे रही है, तो वो जो बर्फ़ी आपको खिलाई गई काजू की, उसका स्वाद आपके ज़बान पर आ रहा है, तो वो जो आपके मेंटर का हाथ आपके कंधे पर शाबाशी के लिए रखा है, वो हाथ आप महसूस कर रहे हो। पांचों की पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करके फिर कल्पना करो। वो स्वाद आना चाहिए, वो कुछ अच्छा सा सुनाई देना चाहिए, वो अच्छा सा दिखाई देना चाहिए, वो खुशबू आनी चाहिए, वो सब कुछ फील होना चाहिए जो आपका ख्वाब है, और फिर उसमें इन्वॉल्व करो 6th सेंस। आपका 6th सेंस आपसे कहता होना चाहिए हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब हम ऐसे कल्पना करते हैं तो वो कल्पना खरी उतरती है। देन कम्स सी इट हैपनिंग एंड से इट लाउड। अभी उसको होता देखो। मैं देखती हूँ कि हाँ एक रिमोट कंट्रोल्ड घर है, दरवाज़ा है, मैं कार से आ रही हूँ, वो खुल जा रहा है अपने आप, और फिर मैं अंदर ऐसे चल करके मेरी कार जा रही है, थोड़ा आगे जाके पोर्च में रुकी है, और फिर एक बिल्डिंग सी है, मैं उस बिल्डिंग में एंटर हो रही हूँ। ये सब जैसे मेरी आंखों के सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके जो
फ्यूचर, आपका सपनों का घर है, उसमें पर्दे कैसे रंग के हैं, तो आप ऐसे नहीं सोचना है। जैसे अभी मुझसे कोई पूछे मेरे कमरे में कौन से कलर के पर्दे लगे हैं, तो मैं कह सकती हूँ ना बेज कलर के, क्योंकि मेरे सामने है। ऐसे ही आपके ख्वाब में जो विजुअलाइजेशन में जो आप देख रहे हो वो इतना गहरा होना चाहिए कि वो भी आपके सामने हो, आपको सोचना नहीं पड़े। अगर सोचना पड़ रहा है मीन्स वो आपके सामने नहीं है, और अगर वो आपके सामने नहीं है मतलब आपका विजुअलाइजेशन परफेक्ट नहीं है। तो सी इट हैपनिंग नाउ, अभी पास में देखो कैसा कारपेट है, कैसे सोफे हैं, कैसी टेबल लगी है, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने। जो आपका सपना है वो आपकी आंखों के सामने अभी खड़ा हुआ देखोगे। अगर अभी ऐसे देख लिया तो आने वाले समय में वो सब कुछ ऐसा का ऐसा सच होके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। एंड देन ई से आता है एंड्योरेंस एंड एक्सीलेंस इज द की। एंड्योरेंस, धैर्य। विजुअलाइज कर लिया, अब वो आज विजुअलाइज किया और आज हो जाएगा, कोई लॉटरी तो जिंदगी में कहीं होती नहीं है। आज विजुअलाइज किया है तो उसको वक्त दो, लगातार अनकंडीशनली विजुअलाइज करना है। जब मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं मर्सिडीज दूंगी, तो क्या रातों रात मर्सिडीज के लायक कैपेसिटी आ गई थी? नहीं, पर धैर्य से मैं सोचती रही। मैं रोज अपनी कल्पनाओं में सुबह उठ के शाम उठ के, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं काम में लेती हूँ। मैं हमेशा मेरी कल्पनाओं की दुनिया में रहती हूँ। मैं भी आपके साथ बात कर रही हूँ, जैसे ही आपसे बात करके कट होगा ना ये सीन, विद इन 2 सेकंड्स में मेरी कल्पनाओं की दुनिया में होंगी। फिर कोई काम कर रही हूँ तो सच्चे दिल से वो काम कर रही होंगी। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत अपनी कल्पना की दुनिया में होंगी। तो आपको अपने जो विजुअलाइजेशन वाला वर्ल्ड है ना, इसमें लगातार बने रखना है, धैर्य रखना है। आज नहीं हो, कल नहीं हो, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हमें हमारे किसी भी ख्वाब को जिसको हमने विजुअलाइज कर लिया है उस पर क्विट नहीं करना है, धैर्य रखना है। बात आती है एक्सीलेंस की। खाली कल्पना से काम नहीं चलेगा, खाली ख्वाबों की कल्पना से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जो एक्शन है ना, उन ख्वाब को पूरा करने के लिए जो भी आपका रोजगार का साधन है, पैसा कमाने का जो भी तरीका है, उसमें जो भी आपको एक्शन करने हैं ना, उस एक्शन को विजुअलाइज करो। ये मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे बात करनी भी नहीं आती थी, मुझे फ़ोन उठाना था ढंग से नहीं आता था। मेरे तो पियर में तो फ़ोन भी नहीं था, मेरे में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। मैंने सारा का सारा काम विजुअलाइज कर करके सीखा है। रोटी बनाती होती थी और सोचती थी मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये जवाब दे रही हूँ, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये जवाब दे रही हूँ। मैंने सारी तैयारी सक्सेस की ना वो विजुअलाइजेशन में करिए। तो कल्पना खाली ख्वाबों की नहीं करो, कल्पना अपने एक्शन की भी करो। जब आप अपने एक्शन को अपनी विजुअलाइजेशन में, कल्पना शक्ति में वो एक्शन 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 करने लगोगे ना, आप एक्शन की प्रैक्टिस कल्पनाओं में जब करने लगोगे ना, तो एक्सीलेंस की तरफ जाते जाओगे, हर दिन पहले से बेहतर होते जाओगे। और जो व्यक्ति हर दिन पहले से बेहतर होता है और जो ये तरीके विजुअलाइजेशन के मैं सिखा रही हूँ इनको काम में लेता है, उसके उस विजुअलाइज ड्रीम को पूरा करने से वो खुद भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। हमने मर्सिडीज की कल्पना करी थी, मर्सिडीज बोल दिया, बस हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है देनी है देनी है देनी है। फिर एक दिन गए, जाकर के टेस्ट ड्राइव ले आए, जाकर के एक पोस्टर ले आए, ला करके लगा दिया। सब लोग पूछने लगे ये क्या है, कि ये मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। मजाक बनाते थे लोग, 100 रुपये का भी चेक आया नहीं और पोस्टर लगा रखा है मर्सिडीज का। मजाक बनाने दो। आज भी लोगों ने कौन सा मेरे लिए है ना, कौन वो फूलों के हार लेकर के बैठे हैं मुझे पहनाने के लिए। आज मजाक भी बना रहे हैं, बनाने तो कल देखूंगी, कल मेरा भी वक्त आएगा। फ्रेंड्स, क्या हुआ, मर्सिडीज ब्लैक कलर की मर्सिडीज, हमने उसका पूरा सीन बनाया। ऐसा केक होगा, ऐसे फ्लावर्स होंगे, ऐसा ये होगा, यहाँ तक कि मैं पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी। मैंने ये सब तक भी डिसाइड कर लिया था। और फ्रेंड्स, जब फाइनली हमारे पास पैसा आने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, फिर ये हुआ लाओ चलो कार लें, कौन सी कार लें। गलती से एक दिन हम BMW के शोरूम में चले गए, और जब BMW के शोरूम में गए, उन्होंने जो भी कार की उस दिन हमें टेस्ट ड्राइव कराई, हमारा दिल BMW पे आ गया। और हमने ये डिसाइड करा कि चलो जी मर्सिडीज़ नहीं लेते, BMW लेते हैं। अब BMW का फाइनल हो गया, सब कुछ करने लगे। जो BMW हमें पसंद थी वो BMW जब हम फाइनली लेने के लिए आए, हस्बैंड की बर्थडे पे मैं उनको गिफ्ट दे रही थी, 2 जुलाई को देनी थी। और जब ये बातचीत शुरू हुई, जून के 11-12 जून को हम गए, तो पता चला जी जिस कलर का BMW हमें पसंद है वो तो अभी है नहीं, और वो 3 महीने अभी अवेलेबल भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, फिर ये नहीं, अगर इस कलर की BMW नहीं है तो BMW नहीं लेते, मर्सिडीज़ ही लेते हैं। मर्सिडीज़ पहले गए तो सिल्वर कलर पर दिल आ गया कि लाओ सिल्वर ले लेते हैं। फिर वो सिल्वर कलर में कुछ गड़बड़ हुई, और फाइनली वही ब्लैक कलर की जो हम पोस्टर लाए थे ना, वही मर्सिडीज़ कार लेकर के हम अपने घर आए। बिलीव मी, इतनी ताकत है जब आप विजुअलाइज कर लेते हो, पोस्टर लगा देते हो, तो
कायनात आपके लिए एक्सीडेंट करती है, इंसिडेंट करती है, कुछ भी करती है, और जो भी आपने विजुलाइज किया होता है उसको सच साबित करके दिखाती है। सिर्फ आपको सही तरीके से विजुलाइज करना सीख लेना है, और ये एक निरंतर करने वाला, पैशनेटली करने वाला, हैबिचुअली करने वाला काम है। लगातार इसमें रमते रहो, रमता जोगी बन जाओ और कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगो, और उसमें उसको बहुत ग्रैंड रखो, उसको बहुत रॉयल रखो, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए जो आप देख रहे होगे ना वही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सही तरीकों को अपना लीजिए और अपनी ज़िंदगी में सफलता पाते चले जाइए। और अगर हमारे YouTube सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।